रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केसेस के बावजूद चीन छिपा रहा है सच्चाई। चीन का दावा, कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट से चीनी मंशा पर उठ रहे सवाल। कल ही ब्रिटिश रिपोर्ट में चीन में रोजाना बहुत ज्यादा केसेस सामने आने का दावा किया गया था। अस्पताल में शव पड़े दिखाई दिए। ये देखिए जरा, यहां ये तस्वीरें जो बयान कर रही हैं, चीन का रजिस्टर उससे एकदम अलग। चीन के रजिस्टर में लगातार 2 दिनों तक, जैसा मैंने आपको बताया, कोरोना की वजह से हुई कोई डेथ रजिस्टर नहीं की गई। असल में वहां जो नॉर्म बदले गए हैं, वहां कोविड से होने वाली डेथ के लिए उन्होंने अपने रूल्स में ट्विस्ट एंड ट्वीक किया है और उसके तहत केवल सांस की समस्या से जिसकी डेथ हुई होगी, बाकी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन किसी और वजह से, अगर कोरोना हुआ किसी और वजह से उसके साथ मिलकर डेथ हो गई तो उसको कोरोना डेथ मान ही नहीं रहा है चाइना। लेकिन तब भी यह संभव कैसे है कि एक भी डेथ ना हुई हो, किसी का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हुआ हो कोविड की वजह से, इतनी सारी डेथ के बीच में। इसलिए ये मानना और जानना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। WHO लगातार ये कह रहा है कि सामने जो रखा जा रहा है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा। और आप जानते हैं कि वायरस को अगर आपको समझना है और वर्ल्ड ओवर उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको सही आंकड़े पता होना चाहिए। चीन भी इसी धरती का हिस्सा है। अगर वर्ल्ड ओवर कोई स्ट्रैटेजी बनना है तो उसके लिए चाइना को भी ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहिए, लेकिन चाइना अपने आप को लोगों के सामने रखता नहीं। ये रहस्य जानलेवा है खुद उसके लिए, लेकिन इस रहस्य के साथ वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ आने वाले मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देता हूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए तूफान का ये सच। चीन में कोरोना के दैनिक मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। केसेस और तारीख देख लीजिए। पूरी दुनिया में एक दिन में आने वाले जो केसेस के बारे में मैं आपको बता रहा था, 40 लाख सिर्फ एक दिन में जनवरी में ये देखा गया था, जनवरी 2022 को। और सिर्फ चीन में 3 करोड़ 70 लाख 23 दिसंबर 2022, एक ही दिन में रिकॉर्ड ध्वस्त किया। इतने बड़े मार्जिन से सिर्फ चाइना ने वर्ल्ड ओवर रिकॉर्ड्स एक दिन में जो सामने आ रहे हैं उसको ध्वस्त किया। ये क्या बता रहा है? और आगे आने वाले दिनों में जो पीक के बारे में बताया जा रहा है, ये क्या है? ये जो केसेस सामने आए हैं जाहिर है बहुत ज्यादा एक दिन के अंदर, और चाइना अगर इसको सामने रख रहा है तो फिर पीक किसको कहते हैं? चीन सच छिपा रहा है क्या? चीन का दावा, कोरोना से एक भी मौत नहीं है। ब्रिटिश वेबसाइट का दावा, चीन में कोरोना से हजारों मौतें रोज हो रही हैं, 5000 लोग मारे जा रहे हैं रोज। ये ब्रिटिश वेबसाइट का दावा है। हालांकि चाइना जाहिर है इसको मान नहीं रहा है। ये जो सामने चाइना ने केसेस रखे हैं, वर्ल्ड ओवर एक दिन में सामने आने वाले जो केसेस थे वो जनवरी में 2022 में 40 लाख केसेस एक दिन में सामने आए थे। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस एक दिन में चाइना ने रजिस्टर किए, और उसके बाद एक भी मौत चाइना में कोविड से हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिनों तक सब्सिक्वेंटली रजिस्टर नील है। ये क्या है सर? Thank you for having me. Obviously, this is a politics. This is politics in medicine, and this is going to be very dangerous for the whole world. जैसे आपने पहले कहा था अपने भाषण में, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार भी ना मरे। जब इतने लोग मर रहे हैं जापान में, कोरिया में, सब जगह, तो कैसे हो सकता है जी? तो जो चाइना जो है अपने कमजोरी को छिपाने के लिए अपने फिगर को छिपा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये छिपाया जा रहा है अगर, तो ये पूरी दुनिया के लिए एम्पेरिकल स्टडीज को बहुत अहम माना जाता है, खास तौर से अगर पूरी दुनिया में आपको कोई एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है एक वायरस के खिलाफ। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अग्रवाल, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि इससे कितना फर्क पड़ेगा अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाया जाना है, या फर्क नहीं पड़ता? हर एक देश ने अपने अपने हिसाब से चीजें इवेल्युएट और इवॉल्व कर ली। दिनेश जी, सही आंकड़ों का पता लगाना कि कितने उनके देश में, कौन से शहर में, कौन से प्रांत में, कौन से विलेज में केसेस हो रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रैटेजी बनेगी। और दूसरी जो बात ये है कि उसमें डेथ्स कितनी हो रही हैं, जब तक कि उसकी घातक नेचर का, बीमारी का नहीं पता लगेगा तो कैसे, जैसे इंडिया से और चाइना के बीच में जो आवाजाही चालू है, चाहे वो एरोप्लेन्स चल रहे हैं, चाहे वो लोग आ रहे हैं और सामान भी आ रहा है, उसके ऊपर भी वायरस आती है। तो ये जब तक कि सही आंकड़े चाइना वाले नहीं बताएंगे तो कोई भी देश, चाहे भारत है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल इम्पैक्ट होगी। और जैसे हम समझते हैं कि द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू ऑल दीज एरोप्लेन्स एंड ऑल दैट, जब तक कि सही आंकड़े नहीं होंगे,
हम अपनी स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाएंगे। और जैसे मैं एक बात और जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, ये चाइना जिस तरीके से ये एक हमेशा से सस्पेंस वाली कंट्री रहा है, इसकी पॉलिसी सस्पेंस वाली रही हैं, दुनिया को पता नहीं चला कि ये प्लान का क्या कर रहा है, और ये भी जो है उसके लैब से लीक हुआ एक वायरस है। मैं ये जानना चाहता हूं, और ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि ये क्या आने वाले दिनों में कुछ एक ऐसी चीजें और इनके लैबों में तैयार हो रही होंगी, या आप कम से कम अब इबरत लेकर, नसीहत लेकर इसको अब वो रोक देंगे और अब फर्दर कम से कम दुनिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके खुद के ऊपर इतना भारी पड़ा है ये सब। देखिए, आप हम सब जानते हैं कि वुहान से ये वायरस की शुरू हुई थी, तो उनकी लैब के अंदर ही दावा किया जा रहा है, जहां पे कि गेन ऑफ फंक्शन पे वो रिसर्च कर रहे हैं अभी भी जी। और अभी भी अगर वो चीज जारी है और उसमें म्यूटेशंस हो जाएं, और जो वैक्सीनेशंस हम लोगों ने सारी दुनिया में कराई हैं, उसके अंदर अगर गेन ऑफ फंक्शन की वजह से ऐसा वायरस फिर लीक हो जाए, तो वो तो दुनिया के लिए तबाही की बात हो जाएगी। ये दुनिया के लिए तबाही की बात है, लेकिन इससे सीसीपी के कई इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां तक कि शी जिनपिंग के कई बहुत करीबी और बहुत विश्वस्त लोग भी इसमें मारे गए हैं, लेकिन ना तो वो सामने रखा जा रहा है, ना दुनिया को बताया जा रहा है, और मुझको लगता नहीं कि इससे कोई कोर्स करेक्शन होगा। डॉक्टर अंशुमान जी, दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चाइना ऐसा कंट्री है जो भूखमरी के समय, याद होगा आपको, कह दिया था कि जिसको आधे पेट खाना मिलता आधे को मार दो ताकि बाकी को पूरे पेट खाना मिले। जिसको एनीमिया मतलब खून की कमी होती थी, और रूज लगा के, जिससे फैशन आया औरतों में, दाल को लाल करते थे, एनीमिक दिखेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ऐसे कंट्री पे ये भरोसा नहीं कर सकते हैं कि एक बार सबक लेके सीख जाए। दूसरी बात, बायो वॉर, जो जैविक लड़ाई है, इस पे चाइना पूरी तरह बिलीव करता है, जिसमें वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, प्लेग जैसी चीजें और जितने वायरल बीमारियों जैसी चीजें, चाइना इसमें नहीं बाज आएगा। दूसरी बात, सोचिए कि चाइना से जब बातें लीक नहीं होती है, निकलती नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में नहीं छपती है, और आज जितने वीडियो निकल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। तो मतलब सोचिए, ओवर स्पिलिंग सिचुएशन है चाइना की, और ये मानेगा नहीं, आगे भी ऐसा करता रहेगा, लेकिन मेडिकल रिसर्च में कभी हेल्प नहीं करता है, न करेगा आगे भी। चाइना में BF7 हुआ, लक्षण नहीं बताए। अमेरिका ने अभी XBB के लक्षण बताना चालू कर दिए कि अब नॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है। हिंदुस्तान बताता है, यूरोप बताता है, लेकिन चाइना में क्या मुसीबत है मुझे नहीं समझ में आता। अगर चाइना ये जानकारियां छिपाता है सर, तो वर्ल्ड ओवर इसके खिलाफ एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने में आपको लगता है कि कहीं कोई फ्लॉ रह जाएगा, या चाइना मदद करे ना करे वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी और कम से कम बाकी की दुनिया चाइना का ये छिपाव और दुराव नहीं भुगतेगी? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।